दुनिया एक ग्लोबल विलेज तो है ही, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ग्लोबल विलेज दरहकीकत एक वेस्टर्न विलेज है। मतलब ये कि मगरबी तरक्की याफ्ता ममालिक का कल्चर और अक़दार ही अब पूरी दुनिया की अक़दार बनती जा रही हैं। ये कोई साइंटिफिक फैक्ट तो है नहीं कि सब लोग इससे इत्तेफाक करें, मगर नेटिव कल्चर्स को जिस तेजी से जदीदियत ने हड़प किया है और करती जा रही है, उससे ये बात दुरुस्त मालूम होती है। और इस जदीदियत का सबसे बड़ा अलंबरदार अमेरिका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के एलीट वेस्टर्नाइज्ड स्कूलों के बच्चों में अमेरिकी सोसाइटी और लाइफस्टाइल के लिए एक नरम गोशा बल्कि मोहब्बत पाई जाती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले अक्सर बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज से आला तालीम हासिल करने और तालीम के बाद अपना मुस्तकबिल अमेरिका में ही बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अमेरिका में मौजूद मौके को इस्तेमाल करके अपना मुस्तकबिल संवारने की ख्वाहिश के लिए एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जिसे अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है। हॉलीवुड और अमेरिकी लिखारियों ने अमेरिकन ड्रीम को पॉपुलराइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द फाउंडर्स, द गॉडफादर वगैरह चंद ऐसी फिल्में हैं जिसमें गरीब और मिडिल क्लास अफराद अपनी मेहनत के बलबूते पर तरक्की करते हैं और कामयाबी समेटते हैं। नतीजा ये है कि अमेरिकन ड्रीम सिर्फ अमरीकियों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के ममालिक के गैर मुल्कियों में भी यकसा मकबूल है। यहाँ तक कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने इक़्तिदार संभालने के बाद चाइनीज ड्रीम की इस्तिलाह मुतारिफ कराई। चाइनीज ड्रीम की तारीफ पर खूब बहस हुई, मगर इस तस्वुर का कॉपी किया जाना अमेरिकन ड्रीम के कॉन्सेप्ट की ताकत को जाहिर करता है। क्या वाकई अमेरिका में अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हो रही है और अमेरिकन ड्रीम जिंदा है? यह सवाल भी अक्सर मौजूए बहस रहता है। अमेरिका को नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। जब से कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, अगर आप यहाँ दरियाफ्त का लफ्ज इस्तेमाल करने की इजाजत दें और ये ना पूछें कि एक जगह जहां लोग पहले से आबाद हों उसे दरियाफ्त कैसे किया जा सकता है, तो यूरोप और दीगर बरआज़मों से लोगों ने अमेरिका हिजरत की और वहां मौजूद मौके से फायदा उठाकर कामयाबी के झंडे गाड़े। इलॉन मस्क, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ओपरा विनफ्रे आज के दौर की चंद शख्सियात हैं जो गरीब या मुतवसत घरानों से ताल्लुक रखती थीं, मगर कोशिश, मेहनत और अमेरिका में मौजूद मौके से फायदा उठाकर अपने अपने शोबों में नाम पैदा करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान और इंडिया से भी इमिग्रेंट्स या तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद अमेरिका मुंतकिल होकर अमेरिकन ड्रीम जी रही है। मगर सदर ट्रंप के हालिया इक़दामात, जिनमें H-1B वीजे की फीस में होशरुबा इजाफा शामिल है, गैर मुल्कियों के अमेरिकन ड्रीम की राह में एक बड़ी रुकावट समझे जा रहे हैं। H-1B वीजा स्कीम दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को अमेरिका आकर काम करने की इजाजत देने की स्कीम है। हाल ही में इसकी फीस $5,000 से बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है। इस खबर ने दुनिया भर के पोटेंशियल एस्पायरेंट्स में एक तजब्जुब और गैर यकीनी की कैफियत पैदा कर दी है। ये कहा जाए कि इस कदम ने दुनिया की एक बड़ी नौजवान आबादी के ख्वाबों पर पानी फेर दिया है, तो शायद गलत ना हो। मगरब में अपना मुस्तकबिल देखने वालों के लिए मसला थोड़ा गंभीर इसलिए भी है कि इस तरह की मुश्किलात सिर्फ अमेरिका में ही देखने में नहीं आ रही, बल्कि यूरोपियन ममालिक में भी दाएं बाजू की जमातें तारिकीन वतन के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अमेरिका में H-1B वीजा में होने वाली हालिया तब्दीलियों के बाद चीन ने मौके से फायदा उठाते हुए के वीजा के नाम से नई स्कीम के इजरा का ऐलान किया है। लेकिन शायद चीन को तारिकीन वतन के लिए एक पुरकशिश मकाम बनने में अभी वक्त लगे। मगर ये तय है कि मगरब के तरक्की याफ्ता ममालिक में तीसरी दुनिया के तारिकीन वतन के लिए आने वाले साल मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। शायद वक्त आ गया है कि अमेरिकन ड्रीम का एक वर्जन पाकिस्तान में भी लॉन्च किया जाए, लेकिन हमारे पास ना तो इस तरह के मौके हैं कि लोग पाकिस्तान में रहकर ही अपनी तकदीर बदल सकें, ना ऐसा मीडिया जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जैसी फिल्में बनाए, और ना ही ऐसी आवाम जो इस किस्म की फिल्में देखे।
بہرحال ایچسن اور گرامر اسکولوں کے بچوں کے لیے امریکہ سے آنے والی حالیہ خبریں کسی حادثے سے کم نہیں ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ ہمدردی ہی کی جا سکتی ہے کہ پرسوٹ آف ہیپینس نہ صحیح، غلام علی کی غزلیں ہی صحیح، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح۔